हेलो एंड वेलकम सभी मेरे ट्रेडर दोस्तों को स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम एक लर्निंग वीडियो लेके आए हैं आप लोगों के पास, जो कि कैंडलस्टिक के विषय में होगा। और ये मुझे पहले से मालूम है कि आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में बहुत कुछ नॉलेज है, लेकिन आज मैं जो तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, उस तरीके से आप लोग अगर कैंडलस्टिक को देखोगे ना, तो ये इन तरीकों से आप लोगों को ट्रेडिंग करने में बहुत हेल्प मिल सकता है। तो चलिए आज हम आप लोगों को कैंडलस्टिक के नाम को याद करने के लिए नहीं बोलेंगे। आज हम बोलेंगे कि आप लोगों को बस कैंडलस्टिक के फॉर्मेशन को देखो, कैसे कैंडलस्टिक बनता है और उस कैंडलस्टिक के बनने के बाद वो कैसे काम करता है। आपने कई बार सुना होगा कि हैमर बनने से मार्केट ऊपर चला जाता है और शूटिंग स्टार बनने से मार्केट नीचे गिर जाता है, और ये होता है क्यों है और कैसे होता है, वो आज हम एक्सप्लेन करेंगे। यानी कि कैंडल्स कैसे फॉर्मेशन होता है और उस फॉर्मेशन में उसका क्या काम होता है, वो हम आज डिटेल्स में यहाँ पे जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू, अगर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है और भी नया नया वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए कैंडलस्टिक को इन डीपली जानने से पहले कुछ बेसिक्स भी यहाँ पे हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग अगर बेसिक्स नहीं जानोगे तब जाके बहुत दिक्कत हो सकता है। इसलिए मैं इस बेसिक्स को यहाँ पे इन डिटेल से यहाँ पे बताने का कोशिश किया। यहाँ पे देख सकते हो, जो पहले ग्रीन कैंडल हम लोगों ने बनाया उसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, और जो रेड कैंडल हमने बनाया उसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। उसके बाद आते हैं डोजी के ऊपर। डोजी यहाँ पे 5 प्रकार का डोजी हम लोगों ने बनाया। जो पहला डोजी बनाया उसको हम बोलते हैं ग्रेवस्टोन डोजी, जिसका कोई कलर नहीं है, और ज़्यादातर टाइम पे डोजी के कोई कलर मैटर नहीं करता, मतलब जो कलर होता ही नहीं है। और उसके बाद जो डोजी बना वो बना ड्रैगन फ्लाई डोजी। उसके बाद लॉन्ग लेग डोजी, उसके बाद फोर प्राइस डोजी, उसके बाद कॉमन डोजी। और डोजी का जो नाम है, मैं पहले से आप लोगों को बता रहा हूँ कि नाम पे उतना फोकस करने का जरूरत नहीं है, लेकिन काम पे फोकस करो। ये डोजी ऐसा क्यों बना, उसके पीछे का लॉजिक हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बाद में। उसके बाद नीचे जो कैंडल्स बना वो होता है ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, जिसका कोई स्टिक्स नहीं है। और ये कैंडल ऐसे क्यों बना, इसके पीछे का लॉजिक ये है क्योंकि मार्केट जहाँ से ओपन होता है ना तो वहाँ से नीचे आता है ना, बल्कि वो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से ऊपर जाता है, और जो हाई लगाता है उस हाई के ऊपर ही वो क्लोज कर देते हैं, मतलब उस हाई पे ही वो क्लोज कर देते हैं। इसके वजह से इसका कोई स्टिक्स नहीं होता। और ये दर्शाता है कि जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यानी कि अगर ग्रीन कैंडल मारूबुजू बन जाए तो वहाँ पे जो बायर्स है वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, और अगर रेड कैंडल मारूबुजू बन जाए तो बियरिशनेस यानी कि सेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है, ये दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जो बेसिक्स था ये आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि कैंडल स्टिक का जो स्पेसिफिकेशन होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, और उस स्पेसिफिकेशन के बाद हम लोग लॉजिक एक्सप्लेन करने वाले हैं। कैंडल कैसे फॉर्मेशन करता है और कैंडल का जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दे के देखना पड़ेगा। यहाँ पे पहला जो कैंडल हमने बनाया वो ग्रीन कैंडल है, और इस ग्रीन कैंडल का ओपन, लो, क्लोज, हाई आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना है, क्योंकि जो ओपन टू क्लोज एरिया है उसको हम बॉडी कहते हैं, और जो नीचे का स्टिक है उसको हम लो बोलते हैं, ऊपर का स्टिक्स को हम हाई बोलते हैं। सेम थिंग फॉर द रेड कैंडल, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे है। यहाँ पे रेड कैंडल जो है वो ऊपर ओपन होता है, नीचे क्लोज होता है, बाकी सब सेम है। और ग्रीन कैंडल नीचे ओपन होके ऊपर क्लोज देता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ग्रीन कैंडल होता है वो 100 से शुरू होते हैं और 90 तक नीचे आता है। 90 तक नीचे आने के बाद यानी कि लो लगाने के बाद वो हाई लगाता है 140 का, और उसके बाद वो क्लोज करता है 130 पे। और रेड कैंडल पे अगर हम देखें तो रेड कैंडल शुरू होते हैं 100 से और हाई लगाते हैं 110 का। 110 का लगाने के बाद वो आ जाते हैं लो 65 तक, और उसके बाद वो क्लोज करता है 70 पे। तो यही फॉर्मेशन, मतलब जो कैंडल्स का फॉर्मेशन है वो आप लोगों को शायद समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे कि जो डोजी बनते हैं वो कैसे बनते हैं और इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। यहाँ पे जो ओपन एरिया होता है और क्लोज एरिया होता है वो बराबर होते हैं, मतलब जहाँ से मार्केट ओपन होता है उसके बाद लो लगाता है, लो लगाने के बाद वो एक हाई लगाता है, और हाई लगाने के बाद मार्केट जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं वो सेम एरिया पे आके क्लोज हो जाता है। यानी कि इसका ओपन प्राइस अगर 100 है तो 100 से वो नीचे 90 तक आता है। 90 तक आने के बाद फिर से 120 चला जाता है, 120 जाने के बाद वो फिर से वापस 100 पे आके क्लोज कर जाता है। इसके वजह से
इस तरीके का डोजी को ये फॉर्मेशन करता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन है और स्पेसिफिकेशन है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसका लॉजिक को एक्सप्लेन करेंगे कि मार्केट में आपको कुछ और चीज़ें जानने का ज़रूरत नहीं है। अगर इस लॉजिक को आप लोग एक बार जान जाओगे ना, तो आप लोगों को स्ट्रेंथ भी पता चल जाएगा कैंडल्स को देख के कि अब मार्केट के अंदर बायर का स्ट्रेंथ है कि सेलर का स्ट्रेंथ है। अब हम यहाँ पे कैंडल्स का जो काम है और कैलकुलेशन है उसको हम निकालेंगे। जो पहले यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है कि बुलिश इज इक्वल टू बायर्स और बियरिश इज इक्वल टू सेलर्स, यानी कि बुलिश जो कैंडल बनते हैं उसको हम बायर कंसीडर करते हैं और जो बियरिश कैंडल बनते हैं उसको हम सेलर कंसीडर करते हैं। तो हमने एक यहाँ पे एग्जांपल दिया कैलकुलेशन का कि पहले जो ग्रीन कैंडल बना, जो बियरिश ने बुलिशनेस बना, यानी कि जो बायर्स एग्रेसिवली बाई किए और इस तरीके का कैंडल को फॉर्मेशन किया। उसके बाद एक और रेड कैंडल बना, तो उस रेड कैंडल को हम सेलर कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का अगर फाइट हो तो यहाँ पे कौन सा कैंडल फॉर्मेशन करेगा, तो यहाँ पे इजिकल टू हमने एक कैंडल्स बनाया, जहाँ तक रेड कैंडल्स आया उसको हमने स्टिक्स बना दिया, और यानी कि वहाँ तक जितने भी बायर्स थे उसको ख़त्म करके सेलर्स ने अपना कब्जा जमा लिया और उसके नीचे नहीं आ पाया, मतलब यहाँ तक अब अभी भी बायर्स है। तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में अब ऊपर सेलर आ चुका है और नीचे अभी भी बायर्स अभी भी बाकी है, यानी कि अभी भी स्ट्रेंथ है इस स्ट्रेंथ के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेंथ भी पता चल जाता है। अगर नीचे देखा जाए तो सेलर्स के साइड पे सेलर्स ने सेल करते हुए जो मार्केट में इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया, उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है, अगर बायर आ जाता है, तो यहाँ पे जो कैंडल फॉर्मेशन होता है वो इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि मार्केट में इस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन होने से हमें पता चलता है मार्केट में जितना भी सेलर्स था, इस सेलर्स को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिवेट हो रहा है, बायर्स आ रहा है, और इसके चलते हम लोग मतलब हैमर, इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार इस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए हम देखते हैं। तो इससे हमें जो स्ट्रेंथ होता है मार्केट के अंदर बायर्स और सेलर का, वो हमें पता चल जाता है। आप लोगों को ऐसे ही मतलब कहीं पे भी नाम से अगर पता नहीं चलता कि ये कौन सा कैंडल है, आप लोग कई बार कंफ्यूज में पड़ जाते हो, लेकिन आपको कंफ्यूजन होने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस काम को देखो। अब जो कैंडल हैमर जैसा अगर कोई कैंडल बना, तो वो हैमर क्यों बना? क्योंकि मार्केट में जो बड़ा कैंडल रेड कैंडल था, उस रेड कैंडल को रोकने के लिए कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। बायर्स ने उसका जो बाकी नीचे का हिस्सा था उस हिस्से को वो कवर अप कर दिया है, इसलिए ये जो कैंडल अब हैमर के तरह दिखने लगा है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है, और हैमर बनने के बाद और भी बायर्स आ सकते हैं और मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, इसीलिए हैमर बनने के बाद मार्केट ऊपर जाता है। ऐसे ही आप दो कैंडल का कॉम्बिनेशन, तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में कौन सा स्ट्रेंथ है और मार्केट कहाँ जाने वाला है। तो आप लोगों को ज़्यादा नाम से कोई दिक्कत, मतलब नाम से टेंशन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप इसका काम को अगर पहचानते हो तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्ट्रेंथ क्या है और हमें किस साइड जाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अगर कुछ वैल्यू ऐड हुआ इस वीडियो के, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके लाइफ में, तो इस चैनल को और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों का टाइम मैंने बर्बाद कर दिया तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं सॉरी भी कहना चाहूँगा। अगर ये वीडियो आप लोगों का लाइफ में कुछ वैल्यू एडिट किया तो हमें सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो थैंक यू।